बहुत प्यारी होती है। आपके घर में 4 बेटा हों परीक्षित महाराज, आप कभी कहीं से भी आए, खेतों से काम करके जब घर वापस आते हैं, आपका बेटा नहीं पूछेगा पिताजी पानी पी लो, भोजन कर लो, लेकिन आपके घर में यदि एक बेटी है तो वो बेटी अवश्य कहेगी पिताजी पहले भोजन करिए, पानी पी लीजिए, आपको भूख लगी होगी। क्योंकि बेटियों को एक पिता की बहुत चिंता रहती है। एक पिता जब अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकलता है, साल 6 महीने तक पिता इधर उधर भागता है, यही चाहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूं, जितना हो सके अच्छा ही घर ढूंढूं, मेरी बेटी कभी दुखी मत रहे। एक बात बता दे दादा, बेटी जब तक आपके घर पर रहती है, आपके घर में कितनी भी बड़ी गरीबी हो, पैसा ना हो चलेगा, पिता को इतना कष्ट नहीं होगा। जब एक बेटी ससुराल में पहुंच जाती है, ससुराल में जाकर के जब वह बेटी अपने पीहर में आती है, वो बेटी उस पिता के सामने अगर एक बार रो देना दादा, तो उस पिता को बहुत बुरा लगता है, बहुत परेशान रहता है, ये सोचता है मेरी बेटी को ससुराल में कुछ ना कुछ कष्ट है, किसी न किसी बात से मेरी बेटी दुखी रहती है, इसलिए मेरी बेटी रोती है। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए इधर उधर भागता है, एक दूसरों से कर्जा ले लेता है, लेकिन अपनी बेटी का विवाह हमेशा यही चाहेगा मेरी बेटी का विवाह बड़े घर में हो जाए, संस्कारी लोग मिल जाएं, पैसे वाले मिल जाएं। जब बेटा लड़का ढूंढ के घर वापस आता है वो पिता, तो पिता तो परेशान होता है। बेटी पूछती है पिताजी क्या कुछ ज्यादा मांग लिया ससुराल वालों ने? वो पिता कहता है नहीं बिटिया, कुछ ज्यादा नहीं मांगा, तू परेशान मत हो, मेरी जितनी औकात है उससे भी बढ़ के तेरी शादी में मैं दहेज दूंगा, बहुत खर्च करूंगा, तू क्यों परेशान है? एक पिता कहता है जब एक बेटी की शादी होती है दादा, तो पता नहीं उस पिता की जेब में हरे हरे नोट कहां से आ जाते हैं, क्योंकि बेटी जब पैदा होती है तो साथ में लक्ष्मी को लाती है, भाग्य लेकर के पैदा होती हैं वो बेटियां। बेटा यदि भाग्य से पैदा होता है तो ये बेटियां हमेशा सौभाग्य से पैदा होती हैं। जब बेटी की शादी होना तो देखा होगा घर में सारे लोग सजे धजे दिखाई देंगे जयमाला पर, लेकिन एक पिता के पैर में सही सी चप्पल भी नहीं होगी दादा। वो पिता इधर उधर भागता, सभी रिश्तेदारों को देखता, सभी की व्यवस्थाओं को देखता है, मेरी बेटी की शादी में कोई हमसे भूल ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि बड़े नाजों से एक पिता अपनी बेटी को पालता है। जब शादी करता है ना तो वो पिता अपनी बेटी की ससुराल वालों के चरणों में अपनी पंगड़ी तक रख देता है दादा, और ये कहता है कि मेरी बेटी को कभी दुखी मत रखना, मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं, मेरी बेटी को कभी उदास मत रखना, क्योंकि पिता को ये बेटियां बहुत प्यारी होती हैं माताओं। जब बेटी की विदाई होती है सभी लोग विदाई करते हैं, लेकिन उस पिता को ढूंढा जाता है कि भैया चलो तुम्हारी बेटी अब ससुराल जा रही है, अपनी बेटी की विदाई कर दो। उस पिता के अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो अपनी बेटी की विदाई तक कर पाए। कहता है भैया आज मेरे घर से लक्ष्मी तो जा रही है, लेकिन मेरे हाथ पैर तोड़ के जा रही है। पिता को अपनी बेटी की विदाई पर बहुत बुरा लगता है। एक माँ रोती है, माताएं जब रोती हैं वो रो लेती हैं बेटी के गले से लगकर, भाई रोता है
जिससे सारे जीवन बहन और भाई में बनती नहीं है। चूहा बिल्ली की तरह झगड़ा होता रहता है, लेकिन जब एक बहन की विदाई करता है वो भाई बहुत रोता है। लेकिन पिता ऐसे शख्स होते हैं दादा, जी भर के अपनी बेटी को गले लगा के रो भी नहीं सकते। शादी के बाद एकांत में कोने में पड़े होंगे वो पिता। लोग कहते हैं टेंट वाला आया है, हलवाई आए हैं, उनका हिसाब कर दो। वो पिता कहता है भैया 2-4 दिन अब मुझसे बोलना नहीं, क्योंकि आज मेरे घर की लक्ष्मी चली गई है। ऐसा नहीं होता। कि पिता को ये बेटियां प्यारी नहीं होती। सबसे ज्यादा बेटी को एक पिता प्यारे होते हैं और पिता को ये बेटियां प्यारी होती हैं। एक बात बता दे मैया, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा है तब तक बेटी यदि अपने पीहर में जाती है तो गर्व से आती है, विचार करती है मेरे पिता अभी जीवित हैं, मैं अपने पीहर जा रही हूँ, अपने माँ बाप के घर। मैं आज भी जो भी मांगूंगी, जो भी कह दूंगी, मेरे पिता कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। माता पिता के गुजर जाने के बाद में वो मायका मायका नहीं होता। भैया भाभी हैं, बुलाएंगे आपको, आप जाओगी, लेकिन 2-4 दिन चैन से रुकने नहीं देते। जो भाभी होती है ना, वो कुछ ना कुछ मताओ ताहने अवश्य मानने लगती है, चैन से जीने नहीं देती उस घर में जिस घर में एक बेटी ने 20 बरस अपना समय बिताया, जिस आंगन को उस बिटिया ने अपने हाथों से सजाया, वहां पर उस बेटी के लिए जगह नहीं होती। माँ बाप के गुजर जाने के बाद में जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक ही मायका मायका रहता है, उसके बाद मायका मायका नहीं होता। क्योंकि पिता के घर जब बेटी जाती है, पिता जब तक जीवित है, पिता इंतजार करते हैं कि मेरी बेटी आ रही है। माँ दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार करेगी, आज मेरी बेटी आ रही है। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद में कोई तुम्हारा इंतजार करने वाला नहीं होगा। पिता को ये बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियों को भी पिता बहुत प्यारे होते हैं। पता नहीं भगवान ने ये बेटियां किस घर के लिए बनाई, जिस घर में जन्म होकर इतनी बड़ी हुई, 20 बरस जहां पर बिताए, वो अपना घर नहीं है दादा। मायके वाले कहते हैं ये तो पराये घर का धन है, पराये घर जाएगी, और जब ससुराल में जाती है ना तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराये घर से आई है। सास ससुर कहते हैं ये पराये घर से आई है। अगर किसी बेटी को आप अपने घर में 1 महीने रख लेना तो गांव वाले ये कहेंगे इसकी ससुराल में कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसलिए ये यहाँ पर इतने दिन रुकी है। लोग चैन से जीने नहीं देते दादा इन बेटियों को, नहीं मायके वाले और नहीं ससुराल वाले, कहीं पर इन बेटियों का घर नहीं है। एक बेटी का जीवन संघर्षों से भरा है दादा। जब तक मायके में रहती है माता पिता की सेवा माता पिता की सुनती है, ससुराल में जाने के बाद सास ससुर की सुनती, अपने पति की सुनती है, और जब बच्चे हो जाते हैं दादा तो बच्चों की सुनती है। जब वो बेटी बूढ़ी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, संतान गलत निकल जाती है तो बहुत दुख पाती है। जब बुढ़ापे पर बच्चे सेवा नहीं करते तो बहुत कष्ट होता है दादा। इसलिए कहते हैं आपके घर में किसी के भी बहन बेटी विवाह होकर के आए, उसे सम्मान से रखिए, अपनी बेटी मानिए, क्योंकि जब आप अपनी बहू को बेटी समझोगे तो तुम्हारी बेटियां दूसरे के घर जाएंगी, वहां पर तुम्हारी बेटी को भी
बेटी बना के रखा जाएगा। महाराज हिमांचल अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, कहने लगे हैं पार्वती